हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एम्पायर। इस वीडियो लेक्चर में ये पार्ट 3 होगा उत्तराखंड लेक्चरर के आज के एग्ज़ाम का, जो कि आज ही हुआ है। तो ये पार्ट 3 मैं इसको पार्ट्स में दे रहा हूँ सभी चीज़ों को, क्योंकि मैं ऑथेंटिक आंसर गूगल से वगैरह से सभी जगह से चेक करके दे रहा हूँ, चाहे ईजी से ईजी क्वेश्चन क्यों ना हो। क्योंकि क्वेश्चंस की लैंग्वेज थोड़ा बहुत मैं मॉडरेट लेवल कह सकता हूँ। 100 नंबर के क्वेश्चंस के बाद जो क्वेश्चन है वो थोड़ा बहुत मॉडरेट लेवल के पूछे गए हैं। ठीक है, तो मैं चलिए शुरुआत करता हूँ। अभी मैं 57 नंबर पे हूँ, तो 57 नंबर है क्वेश्चन का। क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द राइटर हु हैज़ गिवन एन इमेजिनरी नेम ब्रिगेड टू हिज सिस्टर इन वन ऑफ हिज पर्सनल एसेज। एजी गार्डनर, बर्ट्रैंड रसल, फ्रांसिस बेकन, चार्ल्स लैम इसका सही आंसर है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ड्रीम चिल्ड्रन वाले ऐसे में उन्होंने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी इज एसोसिएटेड विद। इस तरीके के इजी क्वेश्चन शायद ही आपके गलत ना हुए हों, मुझे उम्मीद है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जॉन कीट्स ने नेगेटिव कैपेबिलिटी दिया था, उसी से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट आपका आता है, अप्रैल इज़ द क्रूलेस्ट मंथ, हु रोड दिस लाइन। तो अप्रैल इज़ द क्रूलेस्ट मंथ, ये जो लाइन लिखी थी किसने लिखी थी? टी.एस. इलियट की लाइन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्डन। तो ऑक्सीमोरॉन आपको पता है कि अपोजिट वर्ड जहाँ पे होते हैं। हाइपरबोले है नहीं, ज़्यादा बड़ा चढ़ के बात नहीं की है ये। एपिग्राम शॉर्ट विच सेइंग तो है नहीं, तो इसका सही आंसर होगा एंटीथीसिस, इसका सही आंसर होगा 60 का डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आता है आपका 61 है आपके पास, आइडेंटिफाई द लिरिकल फॉर्म ऑफ द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो। It is a type of lyrical stanza structured in 3 major parts: the strophe, antistrophe and the epode. इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलराम हलवाई द रूथलेस क्रिमिनल टर्न्ड इनटू एन एंटरप्रेन्योर इज़ अ मेजर करेक्टर इन। तो जो आपका बलराम हलवाई है वो किस में मेजर करेक्टर है? इसका सही आंसर है द वाइट टाइगर में मेजर करेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, विच प्ले ऑफ ग्रीस कर्नाड डील्स विद द स्टिग्मा ऑफ कास्टिसिज्म। तो जो इसमें जिस प्ले में इनके स्टिग्मा ऑफ कास्टिसिज्म दिखाया गया है वह है आपका टेल डांडा। कौन सा प्ले है? टेल डांडा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्यूमुलेटेड स्ट्रेंथ ऑफ हिज जायंट बॉडी glistened in him with the desire for revenge, while horror, rage, indignation swept over his frame. Which character of मुल्कराज आनंद is refers to। तो मुल्कराज आनंद ने किसको रेफ़र किया है? इसका सही आंसर है बाखा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, बाखा। नेक्स्ट है, अवे अवे फॉर आई विल फ्लाई टू दी, नॉट चैरियोटेड बाई बेचर्स एंड हिज पार्ट्स बट ऑन द व्यूलेस विंग ऑफ पोइजी, होम डस कीस एड्रेस एज दी इन दीज लाइन। तो दी को इसमें मतलब किसको एड्रेस कर रहा है? तो अवे अवे फॉर आई विल फ्लाई टू दी, नॉट चैरियोटेड बाई बेचर्स एंड हिज पार्ट्स बट ऑन द व्यूलेस विंग्स पोइजी, होम डज कीट्स एड्रेस एज दी इन दिस लाइन। तो कीट्स किसे एड्रेस कर रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी की ओर जाऊंगा मैं। ओ टू द नाइटिंगेल से ही ये लाइन्स ली गई हैं। किसी भी क्वेश्चंस का आंसर अगर आपको गलत लग रहा है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। क्यों कोशिश तो मैंने करी कि मैं सही आंसर दूं, तो फिर भी अगर गलत आपको लगता है तो आप कमेंट करके बताएं। ये सारी वीडियोस का एक कंपाइल वीडियो भी आएगी, उसको आप पूरा देख सकते हैं। पूरे 200 क्वेश्चन उसमें डिस्कस होंगे, तो फिर वो क्वेश्चन वहाँ पे सुधार लिए जाएंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करना ना भूलें आप, और क्योंकि आपको सॉल्यूशन दिया जा रहा है पेपर का, तो इतनी जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है आपका कौन सा? क्वेश्चन नंबर 66, फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ कैरी आउट। तो कैरी आउट की आपने मीनिंग बतानी है। तो कैरी आउट की मीनिंग जो होगी, टू एग्जीक्यूट इसका सही आंसर होगा। क्योंकि कैरी आउट का वैसे मतलब होता है मतलब किसी को अंजाम देना। अब ये आयोग पर डिपेंड है कि वो टू एग्जीक्यूट को मानता है या आपका टू मैनेज को मानता है। तो इसका वैसे सही आंसर है आपका टू एग्जीक्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर एन इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन और यूज़ ऑफ इवेसिव लैंग्वेज। तो हम उसको क्या कहते हैं? इवेसिव लैंग्वेज को, इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन को हम सर्कमलोक्यूशन कहते हैं, घुमा फिरा कर बात करना। नेक्स्ट आता है 68, फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द ईडियम ओवर हेड एंड ईयर्स। तो इसका सही आंसर होता है आपका डीपली, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस इज़ अ पोएम बाय। तो बहुत फेमस पोएम है, शायद ही किसी का गलत हुआ होगा। रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस किसने लिखी है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। फाइंड आउट द एंटोनिम ऑफ प्रोफेन। तो प्रोफेन का मतलब होता है अपवित्र, तो इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा सेक्रेट यानी पवित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्ट स्टोरी राइटर हैज़ अर्न द रेपुटेशन इन इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड एज द फ्रेंच चेको।
तो फ्रेंच चेको के नाम से हम लोग गाय डे मॉपासन इसका सही आंसर है। फ्रेंच चेको के नाम से हम गाय डे मॉपासन को जानते थे, वही इसकी वजह से फेमस हुए थे। गाय डे मॉपासन इसका सही आंसर होगा 71 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु कॉइन्ड द टर्म डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। तो डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी टर्म किसने कॉइन किया था? टी.एस. इलियट ने कॉइन किया था डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। नेक्स्ट आता है 73, अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस बेकन, इफ़ अ मैन इज़ अ विट बी वॉन्डरिंग लेट हिम स्टडी। तो फ्रांसिस बेकन कहते हैं उसको मैथमेटिक्स आप पढ़ने दीजिए अगर उसकी बुद्धि वॉन्डरिंग करती है। APJ अब्दुल कलाम हैज़ रिटन अ बुक अंडर द टाइटल इंडिया 2020। ये थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया था। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडिया 2020 अ विज़न फॉर द न्यू मिलीनियम। ठीक है, ये इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, द राइटर रोट अंडर द स्यूडोनिम अल्फा दी प्लॉक। ये आपका BA में कुमाऊं यूनिवर्सिटी में लगता है, तो E.G. गार्डनर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, E.G. गार्डनर को हम लोग अल्फा दी प्लॉक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ R.K. नारायण। तो R.K. नारायण की जो ऑटोबायोग्राफी है वो है आपकी कौन सी? माई डेज़। माई डेज़ इसका सही आंसर है 76 का। नेक्स्ट को जो आपके सामने क्वेश्चन है वो है, इसका जो सही आंसर है 5 गिनीज इसका सही आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आता है, इन द पोएम ओबिचुअरी A.K. रामानुजम इज टेकिंग आयरनिकली अबाउट हिज फादर की डेथ पे लिखी थी ओबिचुअरी A.K. रामानुजम ने। इन विच पोइट्री कलेक्शन ऑफ सरोजिनी नायडू डज द पोएम पालालिंक्विम बियरर्स अपीयर। तो पालालिंक्विम जो बियरर्स ये किस में अपीयर्स होती है? गोल्डन थ्रेशोल्ड नाम का एक कलेक्शन है, उसमें आपका पालालिंक्विम बियरर्स करके एक पोएम है। तो 79 का कौन सा सही होगा? गोल्डन थ्रेशोल्ड। नेक्स्ट आता है आपका 80 क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द फर्स्ट पोएम द रॉबर्ट फ्रॉस्ट पब्लिश्ड प्रोफेशनली। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो फर्स्ट प्रोफेशनली पब्लिश पोएम मानी जाती है वह है माई बटरफ्लाई एंड एलिजी। ये इसकी फर्स्ट प्रोफेशनली पब्लिश्ड पोएम मानी जाती है। नेक्स्ट है 81, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फिशरमैन इन हेमिंगवेज नोवेल ओल्ड मैन एंड द सी। यहाँ पे आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हुए होंगे, तो इसका सही आंसर है सेंटियागो। TIA है, सेंटियागो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच नोवेल ऑफ राजा राव द प्रोटैगनिस्ट रामास्वामी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेदांतिक फिलोसफी एंड आदि शंकराचार्य। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 83, द सर्पेंट एंड द रोप, ऑप्शन नंबर बी में है। 83 क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज हैरोल्ड पिंटर अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज। 2005 इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन इंग्लिश प्ले राइट टू बी अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड। तो इसका सही आंसर है महेश दत्तानी, ऑप्शन नंबर सी। बिट्रियल इज़ अ प्ले बाय, तो जो बिट्रियल नाम का जो प्ले था वो किसने लिखा था? इसका सही आंसर होगा हैरोल्ड पिंटर ने लिखा था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ बर्नार्ड शॉ प्लीज हैज़ द डॉन जुआन लेजेंड एज इट्स अंडरलिंग थीम। तो मैन एंड सुपरमैन में आपका डॉन जुआन मैन एंड सुपरमैन से रिलेटेड है, तो इसका सही आंसर है 86 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेल्स बाय अमिताभ घोष डील्स विद द इशू ऑफ मलेरिया। तो इशू ऑफ मलेरिया से कौन सी नोवेल ने डील करा है? तो इसका सही आंसर है कैलकाटा क्रोमोसोम। कैलकाटा क्रोमोसोम इसका सही आंसर है। ठीक है, और कई साथियों को लग रहा हो कि कट ऑफ वगैरह के बारे में नहीं बता रहे हैं, थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए। आज ही आप पेपर दे के आए हैं, थोड़ा बहुत मेरे पास भी आप डेटा आने दीजिए, उसके बाद ही मैं कट ऑफ का प्रेडिक्शन बताऊंगा। अभी LT की भी बतानी है, क्योंकि देखिए प्रेडिक्शन से होगा कुछ नहीं। और ध्यान रखिए आपका सिलेक्शन तभी श्योर है जब आप जो ऐसे प्रेडिक्ट कट ऑफ है उनसे ऊपर अगर आपके मार्क्स होते हैं। बस ये होता है कि आप जानना चाहते हैं कि दूसरे के क्या व्यूज़ हैं, लेकिन फिर भी मैं कल एक पोल दूंगा, उसमें आप सभी से रिक्वेस्ट है जितनी भी इस वीडियो को देख रहे हैं कि आप अपने सही मार्क्स उस पोल में टच करें। ठीक है, सभी लोग उस पोल में हिस्सा ना लें, जिसका लेक्चर का पेपर था वही लोग टच करेंगे, क्योंकि देखिए किसी की उम्मीदें जुड़ी होती हैं किसी चैनल से। टीचर्स एम्पायर आपको सही और ऑथेंटिक प्रेडिक्शन देने की कोशिश करेगा इस पेपर में। पेपर आप देख रहे हैं मॉडरेट लेवल का है, उतना टफ भी नहीं है लेकिन मॉडरेट लेवल का है। और होता क्या है कि अगर पेपर इजी होता है तो मेरिट हाई जाती है, अगर पेपर टफ होता है तो मेरिट कम जाती है। पेपर टफ होने में पढ़ने वाले बच्चों को फ़ायदा रहता है जिन्होंने काफ़ी डीप पढ़ा होता है, लेकिन पेपर इजी होने में थोड़ा बहुत तुक्का, थोड़ा बहुत किस्मत, कई चीज़ें लगती हैं। तो जल्दी ही मैं प्रेडिक्शन लाऊंगा आज या कल में। फ़िलहाल ये पेपर की मैं एक लंबी पूरी वीडियो लाऊंगा
और अभी मैं टुकड़ों में आपको ये पेपर करा रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो को लाइक आप ज़रूर करें, टीचर्स एम्पायर आपके साथ ही रहेगा, ठीक है। चलिए बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्रो ओल्ड अलॉन्ग विथ मी, आई बेस्ट इज़ येट टू बी, द अबव लाइन्स हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। तो ये जो लाइन्स हैं रबी बेन एजरा की हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। द स्कॉलर जिप्सी इज़, तो आपको पता है मैथ्यू अर्नोल्ड का है, वो इसके फॉर्मर ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, जो कि नशे की लत में पड़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग करेक्टर्स डज नॉट अपीयर द प्ले हैमलेट। इसका मैं क्लियर कट आंसर बता दूँ, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तो विच अमंग द फॉलोइंग करेक्टर डज नॉट अपीयर इन द प्ले हैमलेट। ओफिलिया अपीयर होती है, गर्टूड भी है, होरेशियो भी है, ओलिविया इसका सही आंसर है, ओलिविया हैमलेट में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉल्ड सरोजनी नायडू द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। महात्मा गांधी इसका सही आंसर है। कई लोग इस क्वेश्चन में भी कन्फ्यूज हुए होंगे। होप इज़ अ गुड ब्रेकफास्ट बट इट इज़ अ बैड सपर। तो ये किसने कहा था, होप इज़ अ गुड ब्रेकफास्ट बट इट इज़ अ बैड सपर। ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन हमको देखने को मिला है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्रांसिस बेकन ने ये कहा है। तो 92 का डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 93, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वर्क बाय बर्ट्रैंड रसल। तो टेबल टॉक इसका सही आंसर है। टेबल टॉक आप जानते हैं एस.टी. कॉलेज के द्वारा लिखा गया है टेबल टॉक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट मीन्स दैट इन ऑर्डर दैट द लिबर्टीज ऑफ ऑल मे बी प्रिजर्व्ड द लिबर्टीज ऑफ एवरीबडी मस्ट बी कर्टेल्ड, इन विच ऐसे ऑफ ए.जी. गार्डनर डज दीज लाइन्स अकर। तो जो इसका सही आंसर है 94 का, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। मुझे पता है ये बहुत कम लोगों को ही आया होगा, ठीक है, और मैंने भी इसको गूगल करा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है 95, हु कॉल शेक्सपियर एन अपस्टार्ट क्रो। बहुत पुराना क्वेश्चन, रॉबर्ट ग्रीन ने कहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोनेट। तो द वर्ड इज़ टू मच विथ अस, ये एक पेट्रार्चियन सोनेट है। किसने लिखा आप कमेंट बॉक्स में बता दो तो बहुत बढ़िया रहेगा। द सोलिटरी पर ये सभी आपने सुने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, इन विच नोवेल ऑफ आर के नारायण इज़ अ रोजी करेक्टर। तो रोजी नाम का करेक्टर, ये भी काफ़ी पुराना क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो द गाइड इसका सही आंसर है 97 का ए, ठीक है, 97 का ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, हु इज़ द सेंटर करेक्टर इन टैगोर्स प्ले द पोस्ट ऑफिस। तो टैगोर्स की जो प्ले है द पोस्ट ऑफिस में, इसमें सेंटर करेक्टर अमल है। ए, हम ऑप्शन नंबर बी के साथ पे जाऊंगा, अमल इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आता है आपका, इन विच ईयर वॉज तेंदुलकर साइलेंस द कोर्ट इन सेशन पब्लिश्ड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, 99 का ई ऑप्शन सही आंसर होगा। 1967 में। द शॉर्ट स्टोरी नेकलेस इज़ रिटन बाय, तो क्लास 10th में भी ये लगती है, गाय डी मौपासन ने लिखी है शॉर्ट स्टोरी द नेकलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली इज़ नॉट फार इज़ रिटन बाय। तो ये भी काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है रस्किन बॉन्ड ने लिखी थी, दिल्ली इज़ नॉट फार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 102, तो हुज पोएम द पायलन गेव द निक नेम पायलन पोएट्स टू लेफ्ट विंग पोएट्स ऑफ 1930s। तो स्टीफन स्पेंडर 1930s से आपको ध्यान भी आया होगा। तो स्टीफन स्पेंडर द पायलन पोएम लिखी थी स्टीफन स्पेंडर ने। तो 102 तक हमारे हो चुके हैं, ठीक है। बढ़ता हूँ 103 की ओर। तो 103 है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएम्स बाय कमला दास। तो कमला दास का फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएम कौन सा है, तो समर इन कैलकाता इसका सही आंसर होगा 103 का ई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द को ऑथर ऑफ टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर अलॉन्ग विद द चार्ल्स लैम्ब। तो चार्ल्स लैम्ब के साथ टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर किसने लिखी थी, मैरी लैम्ब उनके साथ उसमें को ऑथर थी। नेक्स्ट बात करता हूँ, व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इन द वर्ड टेबल इन द सेंटेंस लेट अस टेबल द बिल। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एडवर्ब सही आंसर होगा। तो व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच द वर्ड टेबल इन द सेंटेंस होता है, तो लेट अस टेबल द बिल। तो टेबल आपको एक्शन हम नहीं कह सकते वर्ब, तो एडवर्ब इसका सही आंसर होगा, क्योंकि लेट अपने आप में ये एक वर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। तो इसमें थोड़ा बहुत लिटिल कन्फ्यूजन है। तो जो इसका वैसे जो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ही रेन फास्ट वाइल आई रेन स्लोली। और ही रेन फास्टली वाई आई रेन स्लोली, फास्टली और फास्ट दोनों ही एडवर्ब और वर्ब का काम करते हैं। तो मैं फास्ट के ही साथ जाऊंगा, ही रेन फास्ट वाइल आई रेन स्लोली, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ 107, कुछ भी आपको गलत लगता है आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताएं। हु कॉल्ड नोवेल कॉमिक एपिक इन प्रोज। तो कॉमिक एपिक इन प्रोज किसने कहा था, तो 107 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ई, हेनरी फील्डिंग ने। हेनरी फील्डिंग इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइटल ऑफ हार्डीज फार फ्रॉम मेंडिंग क्राउड हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम।
तो फार फ्रॉम मेंडिंग क्राउड जो कौन सी पोएम से लिया गया है? एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड से लिया गया है। नेक्स्ट आता है वर्जीनिया वुल्फ नोवेल मिसेस डालोवे वॉज पब्लिश्ड इन, तो 109 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1925 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा जिन्होंने भी मेहनत करी थी, जो आपको नहीं आए वो सभी को नहीं आए। ठीक है, अब जैसे मिसेस डालोवे का ईयर मुझे नहीं लगता कि हल्का जिसने कम मेहनत करी होगी उसको याद होगा, और काफ़ी जो लंबे समय से पढ़ा होगा उसी को ही चीज़ें याद भी रहती हैं, जैसे अब्दुल कलाम वाला क्वेश्चन था। तो अभी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, मैं 109 के बाद आगे की वीडियो में कंटिन्यू करूँगा। और पीछे भी मुझे पता है कई क्वेश्चन गलत हुए, क्वेश्चन नंबर 7 और 20, जब मेरी दूसरी वीडियो आएगी एक साथ वाली, तो उसमें इन सभी चीज़ों को मैं कंपाइल करते हुए चलूँगा। और कट ऑफ की आप टेंशन ना लें, मैं जल्दी ही आपको एक पोल दूंगा, उसमें आप सभी लोग प्रतिभाग करें और सही सही डेटा अपना दें।